औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फुरकान है मेरे सामने और सूरह फुरकान की आयत नंबर 8 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 16 है। आयत नंबर 7 में अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ़ार का एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया हुआ तंज़ ज़िक्र फरमाया, गुस्ताखी ज़िक्र फरमाई और फरमाया कि कुफ़ार ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि ये कैसा रसूल है जो कि बाज़ारों में हमारी तरह चलता फिरता है, खाता पीता है और हमारी तरह बाज़ारों में चलता फिरता है, और इसके साथ अल्लाह तबारक व तआला ने कोई फ़रिश्ता नाज़िल क्यों नहीं किया जो इसकी मदद करता, जो इसके लिए काम काज करता, जो इसके लिए सहूलत मुहैया करता और जो इसके मदद करता मुश्किल काम में। और ये जिस चीज़ से हमें डरा रहा है उस डराने में भी इसका मददगार होता। यह आयत नंबर 7 में अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ़ार की बदज़ोकी ज़िक्र फरमाई। आयत नंबर 8 में अल्लाह तबारक व तआला ने इसी तरह की कुफ़ार की एक और गुस्ताखी ज़िक्र फरमाई कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कह रहे हैं। अगली बात जो कुफ़ार ने कही वो ये कही कि औजुल्का इलैहि कंजुन, या फिर अगर ये रसूल है तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए कोई ख़जाना नाज़िल कर दिया होता जो इसके साथ साथ चल फिर रहा होता और इसको मेहनत मशक्क़त करने की और इतनी अफलास और गुर्बत देखने की ज़रूरत ना पेश आती, और ये हमारे साथ हमारी तरह मेहनत कर रहा है, हमारे साथ चलता फिरता है, इसका कोई ख़ास स्टेटस होता और उस ख़जाने में से ये किसी और को भी, लोगों को भी देता और ख़ुद भी खाता, और बात समझ आती कि यह अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास बंदा है, पैगम्बर है, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस पर इतने एहसानात किए हुए हैं और इसकी बात मानते हम। आओ तकून लहू जन्ना, या इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला कोई बहुत बड़े बागात उगा देता और बहुत बड़ी ज़मीनों का मालिक होता, अमीर कबीर होता और जागीरदार होता, सरमायादार होता, और उन बागात में इसके नौकर चाकर होते और फिर उससे इसकी आमदन भी होती और वो नौकर चाकर इसकी खिदमत भी करते, और इस तरह ये माना जाता और एक जागीरदाराना निज़ाम इसका एक अमीर तरीन अमीर कबीर लोगों में शामिल होता, सरमायादार होता, तो फिर इसकी बात मानते और हम समझते कि ये पैगम्बर है, वाकई मानी जाती बात कि अल्लाह तबारक व तआला ने इतने एहसानात किसी और पे नहीं किए। ये डेफिनेटली कोई अल्लाह का ख़ास बंदा है जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी अनायात की हुई हैं कि इसको कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सारे काम हो जाते हैं इसके, और इतनी ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने इस पर दुनिया में इनामात किए हुए हैं। ये इसके निस्बत तो हम बेहतर हैं कि हमारी जायदादें हैं, हमारी औलाद है और हमारे पास बहुत ज़्यादा ख़जाने हैं, माल है, और हम इस तरह का दावा नहीं कर रहे, लेकिन ये कुछ भी नहीं रखता, उसके बावजूद ये दावा ये कर रहा है कि ये अल्लाह का पैगम्बर है। तो ख़ास अनायात किधर है अल्लाह की जो एक पैगम्बर पर होनी चाहिए। और इस तरह के और भी फरमाया कहा उन्होंने कि जन्नत बागात होते, याकुलु मिन्हा, वो ख़ुद भी इसमें से खाता, इस्तेमाल करता और लोगों के लिए भी तावन मुहैया करता इसमें से, और फिर माना जाता वकालत ज़ालिमून, और इससे हट के भी ज़ालिमों ने और भी इल्ज़ामात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगाए, और वो ऐसे ऐसे इल्ज़ामात जो कि नाकाबिले बर्दाश्त थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर दफ़ा हौसला देते हुए बर्दाश्त की तलकीन फरमाई और फरमाया कि बर्दाश्त कर दिया करो और उलुल अज़्म में हो जाओ। और पिछले पैगम्बरों की बाज़ दफ़ा ख़ुसूसन मूसा अलैहिस्सलाम की मिसालें देखी, अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया कि मूसा अलैहिस्सलाम को तो तुझसे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ दी गई, लेकिन वो अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों में से था, उसने उफ तक ना कहा और सारी तकलीफ़ अल्लाह तबारक व तआला की राह में बर्दाश्त करता रहा
और अल्लाह तबारक व तआला ने उसे ख़ास बंदों में शामिल फरमाया। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला अफजाई करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने हर दफ़ा कफ़ार की बात पे हौसला दिया। पर आगे काफिरों ने कहा वकालत ज़ालिमूना, और कुछ लोग ज़ालिमों ने ये भी कहा, यहाँ तक कहा कि इन तत्तबिऊना इल्ला रजुलन मस्हूरा, मुसलमानों को चैलेंज करते हुए या मुसलमानों को, मोमिनों को मुतनफ़र करने के लिए, उन्हें दिल बर्दाश्त करने के लिए। पहले तो थे ही बहुत कम लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, बहुत कम लोग थे। दूसरा वो लोग थे जो कि गरीब थे और मजबूर थे, मफ़कुल हाल थे और उन अमीरों का मुकाबला किसी तरह भी नहीं कर सकते थे। उन्हें ये बात भी खाई जा रही थी कि अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाए हैं, अल्लाह के नबी का हुक्म मान रहे हैं, लेकिन हम गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फिर ये लोग जो इनकार कर रहे हैं, जो कुफ्र कर रहे हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, जो शिर्क कर रहे हैं, इनकी ज़िंदगी आसूदा है। अल्लाह तबारक व तआला बारहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मोमिनों को तसल्ली देते और फरमाते कि आखिरत की ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा अच्छी है। आप ये मत समझें कि इनसे हिसाब नहीं लिया जाएगा, इनसे हिसाब लिया जाएगा। लेकिन बाहसीत इंसान फिर भी वो कभी कभी सोचने लगते, दिल बर्दाश्त होते, और फिर वो कभी कभी दिल बर्दाश्त होकर वो सोचते, ऊपर से कुफार भी मौका महल की मुनासबत से कोई ऐसी बात कर देते जिस पर मोमिनों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती और कहीं वक्त तक सोचते रहते, उस पर जलते कुड़ते रहते, और अल्लाह तबारक व तआला फिर कोई उनकी तसल्ली के लिए आयत नाज़िल फरमाता। लेकिन मुसलमानों का तो अल्लाह इस वक्त जो इस तरह की बातें कुफार ने की और फिर मोमिनों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतनफ़र करने के लिए, आपके इर्द गिर्द से हटाने के लिए ये भी कह दिया इन तत्तबिऊना इल्ला रजुलन मस्हूरा है। ये तो जिसकी तुम पैरवी कर रहे हो, जिसके पीछे चल रहे हो, जिसका अपना पैगम्बर कह रहे हो और जिसके हुक्म पर सब तस्लीम खम करते हो और जिसके इशारे पे जान कुर्बान कर देते हो, ये तो कोई जादू के असर में लगता है। ये तो ऐसा बंदा है जो कि बाज़ दफ़ा उन्होंने कहा ज़हनी मरीज़ है, बाज़ दफ़ा उन्होंने कहा मजनू है, बाज़ दफ़ा कहा पागल है, बाज़ दफ़ा ये कहा है यहाँ कि मस्हूर है, इस पर तो कोई जादू कर दिया गया है, इस पर जादू के असरात हैं। और ये जादू के असरात में इस तरह के कुछ बोले जा रहा है और कहता है कि मुझ पर वही नाज़िल होती है और ये रात को सोता है, सुबह उठ के आपको ये बातें बताना शुरू कर देता है और आप लोग पागल हैं कि इसके पीछे चल पड़ते हैं और इस तरह ये और मजबूत होता है और आप लोग मिल के बुराई को मजबूत कर रहे हैं और अपने बाप दादा के मज़हब को कमज़ोर कर रहे हैं। और इस तरह ना सिर्फ ये मुजरम है बल्कि इसके साथ तावन करने की वजह से आप भी मुजरम हैं। इस तरह की बातें ज़ालिम लोगों ने ईमान वालों को वर्गलाने के लिए की और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर दफ़ा तसल्ली दी और मोमिनों को भी और साबित कदम रखा। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें। तावन वाला बिर्र व तकवा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर भी करें और सदका जारिया में मेरी मदद करें। अल्लाह हाफ़िज़।